एनडीटीवी ने कल आपको एक खास कार्यक्रम दिखाया था। जबलपुर में ज्वालामुखी नाम से दिखाए गए इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जबलपुर के तमाम पेट्रोल पंप सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और हमारी इस पड़ताल को साथ मिला जबलपुर के पूर्व फायर अधीक्षक और सुरक्षा अधिकारी उस्मान खान का। उस्मान खान ने बताया कि जो चिंता हमने जाहिर की है वो कितनी वाजिब है कि बिना सुरक्षा मानकों को पूरा किए बिना ही ये पेट्रोल पंप कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने उस्मान खान से खास बातचीत की, सुनिए। जबलपुर के सभी 51 पेट्रोल पंपों के पास फायर एनओसी नहीं है। कभी एनओसी दिया करने का काम नगर निगम के पूर्व सुरक्षा अधिकारी और फायर ब्रिगेड अधीक्षक उस्मान खान किया करते थे। उस्मान साहब ने 3 जलते हुए पेट्रोल पंपों को बुझाया है अपने इन्हीं हाथों से। हम जानेंगे उस्मान साहब, वो घटनाएं बताइए जब जबलपुर में पेट्रोल पंपों में आग लग गई थी। देखिए, जबलपुर में 3 पेट्रोल पंपों में मेरे ज़माने में, बल्कि उससे भी ज़्यादा पेट्रोल पंपों में आग लग चुकी थी। लेकिन जो सबसे भीषण अग्नि दुर्घटना पेट्रोल पंप की हुई थी वह तिलवारा में एक पेट्रोल पंप है, पुल के उस पार। उसमें जब आग लगी तो वहाँ पर एक पेट्रोल का टैंकर खाली हो रहा था और उस पेट्रोल के टैंकर के खाली होते वक्त ही अचानक पेट्रोल पंप में आग लग जाती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। पूरी रोडें ब्लॉक हो जाती हैं, 3-3 किलोमीटर इस तरफ और उस तरफ कोई व्यक्ति आपको नज़र नहीं आएगा। वो फुटेज भी हमारे पास मौजूद है। अभी फुटेज तो नहीं है, एक फ़ोटो मौजूद है जिसमें ये दिख रहा है कि सिवाय फायर कर्मी के और हमारे वहाँ पर कोई भी उपलब्ध नहीं है। ना तो पेट्रोल पंप का कर्मचारी है और ना ही कोई आम नागरिक है। अपनी जान को जोखिम में डाल के ये अग्नि दुर्घटना पर हमारे द्वारा काबू पाया गया था, जो एक बहुत ही बड़ा काम था। अभी जैसे आपने कहा कि जबलपुर में 51 पेट्रोल पंप हैं, उनमें किसी में एनओसी नहीं है। एनओसी नहीं होने का मतलब ये है कि अग्नि से जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो है ही नहीं, और अगर है भी तो वो ना के बराबर है। एस पर नाम होना चाहिए, ISI के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन आप किसी भी पेट्रोल पंप में जाके देखिए कि कोई व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था नहीं है तो जैसे कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड को पहुँचने में कम से कम 10 से 5 मिनट का टाइम तो लगता ही लगता है। और इस टाइम की आग के लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा है। जब तक फायर ब्रिगेड पहुँचेगी तब तक वहाँ के कर्मचारियों को ये चाहिए कि जो प्रथम अग्नि निरोधक यंत्र वहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से, या फायर ब्रिगेड की अनुशंसा पर जो भी उपकरण बताए जाते हैं वहाँ पे अगर उपलब्ध हैं तो उनका इस्तेमाल होना चाहिए। अब हमें ये देखने में आता है कि जो भी उपकरण वहाँ पे लगाए गए हैं अभी वर्तमान में वो पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, उनको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, उनके कर्मचारियों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि अग्नि दुर्घटना होने पर किस उपकरण का हमें इस्तेमाल करना है और किस तरह करना है। इसलिए ये ज़रूरी है कि समस्त फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। वो भी इस हिसाब देनी चाहिए कि अगर कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो उसमें हम कौन सा उपकरण इस्तेमाल करें। तो उस्मान साहब अपने अनुभव और अपनी शिक्षा के आधार पर बता रहे हैं कि कितना विकराल रूप ले सकती है एक पेट्रोल पंप की आग। जैसा हमने कहा था कि जबलपुर में 51 सुप्त ज्वालामुखी है जो कभी भी भड़क सकते हैं यदि इनकी सुरक्षा समय रहते नहीं की गई तो। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।